आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। राजस्थान में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 12 घंटों में 2 मरीजों की मौत हो गई है, जबकि 78 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। उदयपुर और राज्य से बाहर कई व्यक्ति की मौत हो गई है। सर्वाधिक 29 केस अकेले जयपुर में सामने आए हैं, जिसमें से 4 अलवर में 9, भरतपुर में 2 और दौसा में 1, श्रीगंगानगर में 5 और झुंझुनू में 18 और कोटा में 2 और नागौर में 1 केस सामने आया है। वहीं सवाई माधोपुर में 5 और टोंक में 1 और उदयपुर में 1 पॉजिटिव मरीज मिला है। राजस्थान में अब तक 254 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है, जबकि कुल मरीजों की संख्या 12,772 पहुंच गई है। प्रदेश में कुल 9,731 मरीज पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं। वहीं 9,340 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि 2,847 एक्टिव मरीज अस्पताल में उपचारित है। कुल कोरोना पॉजिटिव प्रवासियों की संख्या भी 3,741 तक पहुंच गई है। रविवार को दिन भर में 10 मरीजों की मौत हुई थी। वहीं 293 नए पॉजिटिव केस सामने आए थे। अकेले जयपुर में 6 मरीजों की मौत हो गई है, जबकि भरतपुर में 2 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं श्रीगंगानगर में 1 और पाली में 1 मरीज की मौत हुई है। सर्वाधिक 61 कोरोना पॉजिटिव मरीज भरतपुर से रविवार को मिले थे। वैज में से 9, अलवर से 12, बाढ़ में से 11 और भीलवाड़ा से 3, बीकानेर से 9 पॉजिटिव केस मिले थे। वहीं चित्तौड़गढ़ से 2, चूरू से 2 और दौसा से 4, धौलपुर से 44 और हनुमानगढ़ से 2 पॉजिटिव केस मिले थे। वहीं जयपुर से 27 रविवार को मिले थे। वहीं झुंझुनू से 4, जोधपुर से 30 और करौली से 3, कोटा से 1, नागौर से 14 पॉजिटिव मिले थे। वहीं पाली से 14 और सवाई माधोपुर से 3, सीकर से 12 और सिरोही से 19 कोरोना पॉजिटिव रविवार को मिले थे। उदयपुर में 3 पॉजिटिव, दूसरे राज्यों के 4 मरीज भी पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में मौत का आंकड़ा 292 तक पहुंच गया है। वहीं पॉजिटिव मरीजों की संख्या 12,794 रविवार के दिन थी। कोरोना की टेस्टिंग में पड़ोसी राज्यों की मदद करेगा राजस्थान, सीएम अशोक गहलोत ने किया ऐलान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश में जारी कोरोना कहर पर दूसरे राज्यों की मदद का आश्वासन दिया है। देश में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना से संक्रमण के बढ़ते मामले हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। संक्रमितों की तादाद भी तेजी से बढ़ रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी हर दिन कोरोना के मरीजों की संख्या हजारों में बढ़ रही है। दिल्ली के साथ साथ ही केंद्र सरकार भी परेशान है। ऐसे में कोरोना के कहर से जूझ रहे दिल्ली के लिए राजस्थान से राहत देने वाली खबर आई है। राजस्थान सरकार ने कोरोना को काबू करने के बाद अब पड़ोसी राज्यों की मदद करने का ऐलान किया है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को यह ऐलान किया कि उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद कहा कि राजस्थान में पड़ोसी राज्यों को भी जांच की सुविधा उपलब्ध कराएगा। जरूरत पड़ने पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात को भी कोरोना जांचों की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने इसके लिए अधिकारियों को इसके लिए निर्देश भी दिए हैं और कहा है कि हम पड़ोसी राज्यों को प्रतिदिन 5,000 टेस्ट तक की सुविधा देंगे। उन्होंने अधिकारियों से प्रदेश में हेल्थ प्रोटोकॉल का भी पालना सुनिश्चित करने को कहा है। मुख्यमंत्री गहलोत ने अधिकारियों से ये भी निर्देश दिए कि नरेगा श्रमिकों को सुबह 11 बजे तक टास्क पूरा करने पर घर जाने की अनुमति दी जाए। आपको बता दें कि राजस्थान में कोरोना के 12,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। इनमें 9,000 से अधिक मरीज पूरी तरह ठीक हो चुके हैं और अस्पताल से छुट्टी उन्हें दी जा चुकी है। प्रदेश में 282 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई है। वही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में संक्रमितों की तादाद 41,000 के पार कर चुकी है। राजस्थान में कोरोना रिकवरी रेट 75% है से भी ज़्यादा है। वहाँ एक्टिव केसों की संख्या 3,000 से भी कम रह गई है। अनलॉक 1 के बाद प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले दिनों रोजाना 250 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार अब 21 जून से 30 जून के बीच पूरे प्रदेश में एक अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर लोगों को कोरोना से लेकर जानकारी देगी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने सोमवार को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर जिस तरह पहले लार्ज स्केल पर अभियान चलाया गया था, एक घर में 3-3, 4-4 बार सर्वे किया गया था, उसी तरह एक्टिव सर्विलेंस को भी राजस्थान में किया जाएगा। वहीं शर्मा ने स्वीकार किया कि प्रदेश में पॉजिटिव केस लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनलॉक 1 के बाद लोग ये समझ बैठे कि कोरोना खत्म हो गया। ऐसा लग रहा है कि लोग समूह में एकत्रित हो रहे हैं और जिसमें कोरोना की सावधानियां भी खतरे में डाली जा सकती है। शर्मा ने कहा है कि राजस्थान सरकार ने IAS स्तर के अधिकारियों को कोरोना की जिम्मेदारी दी है, जिसका असर भी हुआ है। प्रदेश में जहां 7 लाख से ज़्यादा लोग होम क्वारंटीन में थे और 34,000 से अधिक सरकारी क्वारंटीन थे, उसमें गिरावट आई है। वर्तमान में 1.25 लाख होम और 4,000 सरकारी क्वारंटीन में लोग हैं और टेस्टिंग की गति भी राजस्थान में तेज हुई है।
18 जून से शुरू होगी बोर्ड की परीक्षाएं। परीक्षा केंद्रों के लिए हुई है गाइडलाइंस जारी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं 18 जून से शुरू होने जा रही है। निलंबित विषयों की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। बोर्ड की ओर से प्रवेश पत्र जारी होने के बाद स्कूल उन्हें विद्यार्थियों को बांट रहे हैं, तो वही परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइज करने के साथ साथ ही नए छपाए गए प्रश्न पत्र भी पुलिस सुरक्षा में पहुंच गए हैं। कोरोना काल के बीच बोर्ड ने बोर्ड केंद्रों के लिए कई नई गाइडलाइन तय की है। वहीं करीब 3 महीने लंबे इंतजार के बाद राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं और 10वीं की निलंबित विषयों की परीक्षाएं 18 जून से शुरू हो रही है। बोर्ड ने परीक्षा का टाइम टेबल जारी किया है। इसके तहत 18 जून से 12वीं की परीक्षाएं शुरू होगी। बोर्ड ने कोरोना संकट और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना को देखते हुए 521 नए उपकेंद्र प्रवेश बनाए हैं। इन उपकेंद्रों पर परीक्षा केंद्रों के लिए अलग अलग प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं, जिन्हें आज से स्कूल प्रशासन के विद्यार्थियों को वितरित करना शुरू कर दिया गया है। साथ ही उन्हें हिदायत दी गई कि परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे पहले केंद्र पर पहुंचे और मास्क लगाने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाकर एक दूसरे से दूरी रखें। इसके साथ ही बोर्ड ने तमाम परीक्षाओं केंद्रों को भी हिदायत दी है कि वे अपनी परीक्षा कक्षाओं को पहले अच्छी तरह सैनिटाइज करें और केंद्र पर हैंड वॉश की सुविधा रखें। इसके लिए बोर्ड की ओर से हर परीक्षा केंद्र को 300 रुपये से अलग बजट भी स्वीकृत किया गया है। वहीं बोर्ड के निर्देश की पालना में परीक्षा केंद्रों पर नई व्यवस्था देखने को मिल रही है, जहां एक और परीक्षा कक्ष में 25 से 30 विद्यार्थी करते थे, अब वह महज 12 से 15 ही बैठने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा परीक्षार्थियों को केंद्र में दाखिल होने के समय थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी। वहीं कोरोना संकट के बीच दोबारा शुरू हो रही बोर्ड की परीक्षाओं में विद्यार्थियों के लिए बोर्ड की परीक्षा भी होगी। 12वीं की निलंबित विषयों की छात्रों की संख्या काफ़ी कम है, जबकि 10वीं निलंबित दोनों विषयों के छात्रों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में बोर्ड अपनी गाइडलाइंस की पालना के लिए जिला शिक्षा अधिकारी के संपर्क में है और 15 जुलाई से पहले बोर्ड अपना पहला परीक्षा परिणाम जारी करने की तैयारियों में जुटा हुआ है। सरकारी हॉस्टल के लिए गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राजस्थान के सभी 850 से ज़्यादा सरकारी हॉस्टल कोविड मुक्त हो गए हैं। कोरोना संकट के बीच हॉस्टल को क्वारंटीन सेंटर बना रखा था। ऐसे में 18 जून से शुरू हो रही बोर्ड परीक्षाएं और दूसरी परीक्षाओं को देखते हुए छात्रावास से क्वारंटाइन सेंटर हटा दिए गए हैं। इसलिए परीक्षा देने वाले स्टूडेंट को ही हॉस्टल में रुकने की इजाज़त मिल सकेगी। इसलिए जिन स्टूडेंटों की परीक्षा उनका हॉस्टल दूर है तो उन्हें घबराने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। राजस्थान सरकार ने कोरोना संकट आते ही सरकारी हॉस्टल और क्वारंटीन सेंटर बनाया था। इन सेंटरों में संदिग्ध मरीजों को रखा गया था, लेकिन अब केसेस कम होने के कारण इन सेंटरों को खाली करवा दिया गया है। खाली करवाने के लिए इन सेंटरों को सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। परीक्षा नज़दीक होने के कारण हॉस्टल को फिर से शुरू करने की कावियात तेज हो गई है। वहीं हॉस्टल्स में स्टूडेंट की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने पूरी तरह से कमर कस ली है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान हॉस्टल्स में रखा जाएगा। दूर दराज के छात्रों को परीक्षा होने के बाद फिर से यहां घर भेज दिया जाएगा। वहीं हॉस्टल में पहले जिस प्रकार शुरू करने के लिए सामाजिक न्याय विभाग के बाद फैसला लेगा। हालांकि हॉस्टल न्यू एडमिशन की प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाने के बाद अब स्टूडेंट को डर लगने लगा कि ऐसे में कई छात्र हॉस्टल छोड़कर जा सकते हैं। हालांकि ये संदिग्ध मरीजों को यहाँ रखा गया था, लेकिन सैनिटाइज होने के बाद ये सेंटर पूरी तरह सुरक्षित हो जाएंगे। राजस्थान में प्री मानसून बारिश के साथ गर्मी का दौर भी लगातार जारी है। सोमवार को प्रदेश में कहीं बादल गर्जना के साथ तेज हवाएं चलने का आसार है, तो कुछ इलाकों में लू चलने से मौसम विभाग ने यहाँ पर चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मंगलवार को 14 जिलों में मेगा गर्जना के साथ बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से गुजरात में दस्तक दे दी है। अब जल्द ही प्रदेश में मानसून दस्तक देने की संभावना है। मौसम विभाग ने 25 जून के आसपास प्रदेश में मानसून प्रवेश होने की संभावना जताई है। सोमवार को अलवर, अजमेर, बांसवाड़ा, बूंदी और चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़ के कुछ इलाकों में बारिश हुई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में प्री मानसून एक्टिविटीज के साथ गर्मी का दौर भी लगातार जारी है। पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में सोमवार को लू चली है। इनमें झुंझुनू, सीकर, बीकानेर और जैसलमेर, जोधपुर और गंगानगर जिले शामिल हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में प्री मानसून एक्टिविटीज सक्रिय होने के बावजूद गर्मी का दौर बस्तूर जारी है। रविवार को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रदेश भर में श्रीगंगानगर राजस्थान का सबसे गर्म क्षेत्र रहा। यहाँ तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पास दर्ज किया गया। इसी तरह जैसलमेर और बीकानेर में पारा 43 डिग्री सेल्सियस पर बना रहा।
जबकि बाड़मेर और चूरू और जोधपुर में 42 डिग्री सेल्सियस के पास तापमान रहा। वहीं रविवार को दक्षिण राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में अच्छी बारिश दर्ज की गई। वहीं राजधानी जयपुर में लोग गर्मी से त्रस्त रहे।